नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। उरी हमले के बाद आज पहली बार पीएम मोदी पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं। पूरे देश की निगाहें उन पर लगी है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो पाकिस्तान पर क्या वार करेंगे। दरअसल आज मोदी केरल के दौरे पर हैं, जहां बीजेपी कार्यकारिणी के साथ साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये रैली उरी हमले के बाद पहली सार्वजनिक रैली है। उरी हमले के 7 दिन बाद आज पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच पर होंगे। पीएम मोदी बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मोदी मंत्र तो मिलेगा ही, पाकिस्तान पर भी पीएम मोदी के तल्ख तेवर की भी झलक मिल सकती है। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। हमारे देश के जवानों की शहादत पर पीएम मोदी का यह बयान पुराना है। तब वो पीएम के उम्मीदवार थे, अब उनके पास देश की कमान है, यानी अपेक्षा और उम्मीद कहीं ज्यादा। पूरे हमले में 18 जवानों की शहादत के बाद पीएम पहली बार कालीकट में एक रैली को भी संबोधित करेंगे। उरी हमले के बाद सार्वजनिक मंच पर पीएम मोदी की पहली मौजूदगी होगी। उम्मीद है कि इस रैली में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी मिले। प्रधानमंत्री उसी अंदाज में पाकिस्तान को लताड़ेंगे जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराए। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही ललकार अब देश एक बार फिर सुनना चाहता है। हमारे शातिर पड़ोसी को अमन की भाषा पल्ले नहीं पड़ती। पाकिस्तान को देश की आवाज सुनाई देनी चाहिए। पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। पाकिस्तान से मिले जख्मों में जब उरी का घाव जुड़ा तो पूरा देश उबल पड़ा। आक्रोश और पाकिस्तान के लिए गुस्सा फूट पड़ा। अब देश हिसाब चाहता है। आतंकवादी आते हैं, मार के चले जाते हैं और हम लोग कैंडल मार्च करके उनको श्रद्धांजलि देते रहते हैं। कब तक देंगे ये? कब तक हमारी चुपचाप सरकार देखती रहेगी? पाकिस्तान वाले हमारे हिंदुस्तान पे हमला कर रहे हैं, मगर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है सोए हुए हैं, कुछ कर पा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रही है। मेरी उसके गुजारिश है कि कुछ करे। पीएम बनने के बाद नवाज को न्योता, अचानक मोदी की लाहौर यात्रा और गाहे बगाहे नवाज से उनकी मुलाकातों से उम्मीद जगी। ऐसा लगा जैसे सारे मसलों का हल निकलेगा। पीएम मोदी के दोस्ती की कोशिशें रंग लाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। पड़ोसी ने फिर पीठ पर खंजर मारा। हमें पठानकोट मिला, उरी का हमला हुआ। हाफिज और उसके जैसे दूसरे आतंकी खुल्लम खुल्ला साजिश करते रहे। रही सही कसर नवाज ने यूएन में कश्मीर राग अलाप कर पूरी कर दी। A new generation of Kashmiris has risen spontaneously against India's illegal occupation, demanding freedom from occupation. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. अब जवाब देने का वक्त हमारा है। ऐसा जवाब जिससे पाकिस्तान के दोनों शरीफ यानी पीएम नवाज शरीफ और सेना प्रमुख राहिल शरीफ के होश ठिकाने हो जाएं। आज जब पीएम कालीकट में बोले तो आवाज इस्लामाबाद तक सुनाई दे। ऐसी गर्जना हो कि इस्लामाबाद कांप उठे। हिमांशु मिश्रा,
कोझिकोड, आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर इस्लामाबाद से आ रही है। एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार ने उरी हमले में भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत ना होने की खोखली दलील दी है। इसके साथ ही चौधरी निसार ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हिंदुस्तान का हाथ होने का दावा किया है। भारत पर आरोप लगाया कि बलूच नेता बुख्ती को भारत का समर्थन हासिल है और पाकिस्तान की अगली रणनीति इस मामले को इंटरपोल में उठाने की है। तो एक और झूठ बोला गया है पाकिस्तान की तरफ से। दो तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर में आप वहां के गृह मंत्री को देख सकते हैं जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत के पास कोई भी सबूत नहीं है जो हमले हुए हैं उसे लेकर। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं वो सबूत उरी हमले में जो कि पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। और पाकिस्तान के गृह मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हिंदुस्तानियों के पास खुद कुछ नहीं है सबूत, तो पाकिस्तान किस किस्म की कार्रवाई करे। उन्होंने तो एक इल्जाम लगाया है और इल्जाम भी सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए लगाया है। हमने तो यहां मीडिया पे कोई कदर नहीं लगाई, कोई सेंसरशिप नहीं लगाया। सेंसरशिप तो उन्होंने लगाई। क्यों लगाई? क्योंकि पहले उनके झूठ के पोल इतने खुल गए कि उन्हें सेंसरशिप लगानी पड़ी। जो खड़ा होके शख्स खड़ा हुआ उसने झूठ ही बोला। बरामदा बुख्ती के बारे में जो उनके ख्यालात और ये जो प्रपोजल या जो उनकी तरफ से इनविटेशन आया, इससे तो बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ होनी चाहिए कि इस दहशतगर्दी के पीछे किसका हाथ है। मेरे ख्यालात तो आप सब आगाह हैं, मगर हुकूमत भी अपना होमवर्क कर रही है और आइंदा चंद दिनों में बाकायदा इंटरपोल को इस शख्सियत के बारे में हम ख़त लिख रहे हैं, FIA के ज़रिए बाकायदा रेफरेंस भेज रहे हैं कि इनको पाकिस्तान वापस लाने के इंतजाम किए जाएं। उरी आतंकी हमले के बाद रूस की ओर से जानकारी आ रही थी कि वो पाकिस्तान के साथ फ्रेंडशिप 2016 के नाम से होने वाली ज्वाइंट आर्मी एक्सरसाइज को कैंसिल कर सकता है। लेकिन शुक्रवार को जो कुछ भी हुआ वो भारत के लिए बड़ा कूटनीतिक झटका तो जरूर माना जाएगा। रूस के 200 लड़ाके पाकिस्तानी फौज के साथ युद्धाभ्यास करने के लिए पहुंच गए। हालांकि रूस ने POK में ट्रेनिंग नहीं करने की बात कही है। आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान। 23 सितंबर की तारीख पाकिस्तान फौज के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज की जाएगी। ये वो तारीख है जब पाकिस्तान की धरती पर पहली बार रूसी फौज के कदम पड़े। ये वो दिन है जब हमारे सबसे खास सामरिक दोस्त की फौज हमारे सबसे बड़े दुश्मन के सेना मुख्यालय पहुंचे। पाकिस्तान आज बहुत खुश होगा। रूस से युद्धाभ्यास को पाकिस्तान ने फ्रेंडशिप 2016 का नाम दिया है। दोनों देशों के करीब 200 सैनिक 2 हफ्तों के फ्रेंडशिप 2016 नाम के सैन्य युद्धाभ्यास में भाग लेंगे। पाकिस्तानी फौज के सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल असीम बावजा ने खुशी जाहिर करते हुए ट्वीट की चिड़िया उड़ाई और लिखा, रूसी जमीनी बलों की एक टुकड़ी पहले पाक रूस संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए पहुंची है। रूसी सैनिक 24 सितंबर से 10 अक्टूबर तक 2 हफ्तों के लिए इस देश में रहेंगे। यानी 16 दिनों तक रूस की फौज पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पाकिस्तानी फौज के साथ तजुर्बा साझा करेगी। यह युद्धाभ्यास ऐसे समय में होगा जब मॉस्को और इस्लामाबाद के बीच रक्षा संबंध मजबूत हुए हैं और इस्लामाबाद अत्याधुनिक रूसी युद्धक विमान खरीदने पर विचार कर रहा है। रूस ने पहले ही Mi-35 लड़ाकू हेलीकॉप्टर देने का फैसला किया है। रूस ने शुक्रवार को उन रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया
जिनमें कहा जा रहा था कि पहला रूस पाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान में होगा। ऐसी खबरों पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी। दिल्ली में रूसी दूतावास ने एक बयान जारी करके कहा, संयुक्त सैन्य अभ्यास सिर्फ एक जगह होगा और वो है चिराग। रत्तू स्थित हाई एटीट्यूड मिलिट्री स्कूल में सैन्य अभ्यास की खबरें सरासर गलत हैं। भारत की विदेश नीति में आते बदलाव का असर पाकिस्तान और रूस की विदेश नीति पर भी दिख रहा है। बीते 1.5 दशकों में भारत और अमेरिका के संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। लंबे अरसे तक सिर्फ रूस से हथियार खरीदने वाला भारत अब अमेरिका, इजराइल और दूसरे पश्चिमी देशों से भी बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है। वहीं मई 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन मारा गया। अमेरिका को पूरा शक है कि पाकिस्तानी सेना ने लादेन को छिपाया था। लादेन की मौत के बाद से ही पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों में खटास है। हाल ही में अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक F-16 लड़ाकू विमान बेचने से मना कर दिया। अमेरिका के स्वदेश इनकार के बाद इस्लामाबाद जॉर्डन से ये विमान खरीदने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि वॉशिंगटन के कड़े रुख के बाद पाकिस्तान रूस की तरफ बढ़ रहा है। जाहिर है ये रूस की पाकिस्तान से दोस्ती हमें अखर रही है। आज तक ब्यूरो। हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं वहां से। उनसे और जानकारी लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए। और इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोझिकोड में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी वहां पर चल रही है। हिमांशु, जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री वहां कब तक पहुंच रहे हैं और आज काफी उम्मीदें हैं, बताया जा रहा है कि शायद उम्मीद जताई जा रही है कि शायद प्रधानमंत्री उरी हमले को लेकर कुछ कहें। देखिए श्वेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 4 बजे जो है कोझिकोड पहुंचेंगे और उसके बाद सीधा वो इस रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि उरी की घटना के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जनता को संबोधित करेंगे और ये हमेशा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जितने करंट इश्यूज होते हैं उस पर जरूर बोलते हैं और ऐसा नहीं होगा कि यहां से पाकिस्तान को पाकिस्तान ने जो किया है उसके लिए लताड़ा नहीं जाएगा और प्रधानमंत्री इसके जो है बिल्कुल पाकिस्तान को ना सिर्फ कड़ा संदेश देंगे बल्कि चेतावनी भी देंगे और उसी अंदाज में देंगे जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। उससे पहले जिस तरीके के बोल वो बोला करते थे उसी तरीके के अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को कहेंगे कि अब नहीं सुधरे तो शायद आपके लिए यह अंतिम मौका है। और यानी कि एक कड़े संदेश की उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री से। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु आपका तमाम जानकारी के लिए। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।